नमस्कार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धनतेरस की पावन कथा, जो भारतीय संस्कृति में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चैती त्रयोदशी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन धनवंतरी के साथ-साथ देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम मेरे कहा मिसार चलोगी, तभी मेरे साथ चल सकती हो। लक्ष्मी जी ने सहर्ष उनकी बात मान ली। हंसते में भगवान विष्णु ने एक जगह पर पहुंचकर लक्ष्मी जी से कहा, मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूं। जब तक मैं लौट न आऊं, तुम यहीं रुको और दक्षिण दिशा की ओर उल्कुल मत आना। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मानी, लेकिन भगवान विष्णु के जाते ही उनके मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो उन्हें मना किया गया है। लक्ष्मी जी अपनी जिज्ञासा को रोक न सकीं और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सरसों का एक सुंदर खेत दिखाई दिया, जिसमें पीले पीले फूल खिले हुए थे। फूलों की सुंदरता देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और कुछ फूल तोड़कर अपने श्रृंगार के लिए रख लिए। आगे बढ़ने पर लक्ष्मी जी ने एक गन्ने का खेत देखा और रस भरे गन्नों को चूसने लगी। इस दौरान भगवान विष्णु वापस आ गए और उन्हें देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था और तुमने किसान के खेत से फूल और गन्ना चुराया है। इस गलती के लिए तुम्हें अब इस किसान की 12 वर्षों तक सेवा करनी होगी। ये कहकर भगवान विष्णु स्वर्ग लौट गए और लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का पूजन करो और फिर रसोई बनाओ। इसके बाद जो भी तुम चाहोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। महापे पूजा के प्रभाव से अगले ही दिन किसान का घर धन धान्य, स्वर्ण और रत्नों से भर गया। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का जीवन समृद्ध हो गया। जब 12 वर्ष पूरे हुए, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए। किसान ने उन्हें जाने से रोकने की कोशिश की, परंतु भगवान ने कहा, लक्ष्मी को कोई नहीं रोक सकता। यह चंचला है और किसी के पास स्थायी रूप से नहीं रहती। लक्ष्मी जी ने किसान से कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल तेरस के दिन अपने घर की अच्छे से सफाई करो, रात्रि में दीपक जलाओ और मेरा विधिपूर्वक पूजन करो। पूजा के समय तुम मुझे देख नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी। किसान ने वैसा ही किया और लक्ष्मी जी की कृपा से उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहा। तभी से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, जिससे घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है।